ममता बनर्जी का तीखा बयान, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, हम नैतिक तौर पर जीते हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच बैटिंग होने का लगाया गंभीर आरोप। विपक्षी नेताओं का मिला समर्थन, इंडी गठबंधन को और मजबूत करने का संकल्प। क्या बंगाल में लोकतंत्र की हार हुई है? ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को खलनायक क्यों कहा और इस्तीफे के सवाल पर क्यों भड़की? पूरी सच्चाई इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज, सदैव सत्य के साथ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने हार को नकारते हुए साफ शब्दों में कहा, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, हम नैतिक तौर पर जीते हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें जानबूझकर चुनाव हराया गया है, हमारी 100 सीटें लूट ली गई हैं, 90 लाख वोट काट दिए गए हैं, पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलकर हमें हराया है। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा, दुख की बात है कि सीईसी इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने वाला खलनायक बन गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में 80 से 90% चार्ज है? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने दावा किया कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत है। ममता ने कहा, ये भाजपा और चुनाव आयोग के बीच एक बैटिंग है। उन्होंने एसआईआर में 90 लाख नाम हटा दिए, जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम शामिल किए गए। उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। भविष्य की रणनीति पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने बताया कि उन्हें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेताओं के फोन आए हैं। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा है कि वह पूरी तरह से मेरे साथ हैं। मैं इंडी गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए मैं एक आम आदमी हूँ, मैं अब एक आजाद पंछी हूँ। ममता ने मतदान केंद्रों पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को केंद्रीय बलों के माध्यम से प्रताड़ित किया गया और उनके एजेंटों को पीटा गया। बंगाल की राजनीति अब एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।